तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के द्वारा जेट इंजन निर्माण करने का प्रयास बीते कई सालों से किया जा रहा है, पर अब तक इंडिया को जेट इंजन निर्माण के मामले में कोई बड़ा सक्सेस नहीं मिला। इंडिया के तरफ से कावेरी इंजनों को तो बनाया गया था, लेकिन ये इंडिया की आवश्यकताओं को सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा था। पर दोस्तों शायद हमें और जेट इंजन के डेवलपमेंट को लेके ज्यादा इंतजार करना ना पड़े। दोस्तों मैं यहाँ पे इंडिया के द्वारा किसी ज्वाइंट वेंचर के तहत बनाए जाने वाले जेट इंजन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से टेस्ट किए जाने वाले एक नए इंजन के बारे में कह रहा हूँ। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने HTFE इंजन के टेस्ट का तैयारी कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे HTFE मतलब हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि HTFE 25 नामक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से निर्माण किए जाने वाले इंजन को इंडियन एयरफोर्स के सेपकैट जैगुआर क्लोज एयर सपोर्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल निभाने वाले डीप स्ट्राइक फाइटर जेटों में इस्तेमाल होने वाले डोर MK811 टर्बोफैन इंजनों को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से 2013 से 6 साल के टाइम फ्रेम के अंदर इंटरनल रिसोर्सेज को इस यूज करके ही एक इंडिजिनियस डिजाइन और डेवलप नॉन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजनों को डेवलप करने का डिसीजन लिया गया था। और दोस्तों इस प्रयास के तहत ही HTFE 25 इंजनों के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। बेसिकली ये बिना आफ्टर बर्नर के 25 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकने वाला इंजन है, जिसके कोर के इनॉग्रल रन को पूर्व डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर के जमाने में 14 दिसंबर 2015 में संपूर्ण किया गया था। लेकिन दोस्तों इस इनॉग्रल कोर टेस्ट के बाद तब से लेके इन इंजनों को लेके कोई भी जानकारी पब्लिक में नहीं आया और ना ही इसके डेवलपमेंट रिलेटेड कोई जानकारी पब्लिक में अवेलेबल कराया गया। इवन ये भी नहीं बताया गया कि इंडिजिनियस इंजन के सहारे जैगुआर एयरक्राफ्टों के इंजनों को रिप्लेस किया जाएगा कि नहीं। पर आखिरकार साल 2019 में कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये बताया गया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से HTFE 24 इंजनों के लिए एक आफ्टर बर्नर का डिजाइन किया जा रहा है, ताकि इन इंजनों के थ्रस्ट को 40 न्यूटन से अधिक किया जा सके। जबकि दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियली कभी भी ये नहीं बताया गया कि ये आफ्टर बर्नर HTFE 24 इंजनों के लिए बनाया जा रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होगा कि नहीं। बेसिकली इंडिया के पास 80 से भी अधिक ऐसे जैगुआर एयरक्राफ्ट है जिनके इंजनों के रिप्लेसमेंट आवश्यक है, ताकि इसे आने वाले समय में भी इस्तेमाल किया जा सके। फिलहाल दोस्तों रिपोर्टों में सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि HTFE 25 इंजनों के टेस्ट को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तैयारी किया जा रहा है, लेकिन ये साफ नहीं किया गया है कि ये इंजन कौन से एयरक्राफ्टों के लिए बनाया जा रहा है और किस तरीके से इंजनों का उपयोग होगा। दोस्तों इंजन रिगार्डिंग भारत कई तरीके का काम कर रहा है, जिनमें कावेरी इंजनों को भी इम्प्रूव करने का एक कॉन्सेप्ट है, जबकि फॉरेन कंपनी के मदद जैसे कि रोल्स रॉयस और सैफरन जैसे कंपनी के मदद से एक इंडिजिनियस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के भी डेवलपमेंट का इरादा है। पर दोस्तों यहाँ पे अगर HTFE 25 जैसे इंजनों को लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सक्सेस मिलता है, तो ये बड़े मात्रा में ना सही लेकिन छोटे मात्रा में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए एक ऐसा सक्सेस होगा जो कई तरीके के एयरक्राफ्टों के इंजनों की आवश्यकताओं को दूर कर सकेगा, जैसे कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट या फिर लाइट वेट स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। इवन इस तरीके के इंजन का इस्तेमाल करते हुए छोटे आकार के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट किया जा सकेगा, जो भविष्य में काफी हद तक इंडिया के आवश्यकताओं को इंडिजिनियसली पूरा करने में भी सक्षम होगा। जबकि दोस्तों अगर 25 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करने में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सक्सेस मिलता है, तो ये बड़े थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट की तरफ एक ऐसा कदम होगा जो इंडिया को काफी हद तक आत्मनिर्भर भी कर पाएगा, और ज्वाइंट वेंचर में इंडिया जिस प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है उसमें भी इंडिया के पकड़ को और मजबूत कर सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।